आज हम एक बुक पढ़ने वाले हैं जो कि ये बुक रही। इसका पेज ये दिखने में अच्छी है। उल गुलान कांति वीर बिरसा मुंडा। अब फर्स्ट पन्ना खोलते हैं। अब फर्स्ट पन्ना में लिखा हुआ है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, पीपल आर नॉट हिंदू। फिर इसके अपना ये पढ़ेंगे, थोड़ा सा जूम करके पढ़ते हैं। ज्ञात रहे मतलब आदिवासी समुदाय में हिंदू देवी देवताओं के लिए कोई जगह नहीं। हिंदू ईश्वरवादी जबकि आदिवासी प्रकृति पूजक हैं तथा नांग संस्कृति को मानते हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी आदिवासी को हिंदू नहीं माना। फिर भी हिंदू मशीनरियों उन्हें वनवासी हिंदू बताकर उनका अपमान कर रहे हैं। फिर हम पेज पढ़ाएंगे तो अब अपना फर्स्ट पेज राष्ट्रपति ज्योतिबा फुले आरक्षण की प्रणेता चौजी महाराज वीररत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो फिर इसमें 3 तस्वीरें लगी हुई है। ये साहू महाराज और फिर वो बाबा साहब और यहाँ क्रांतिकारी जी बिरसा मुंडा, ये उसकी तस्वीरें। अब इसको फिर जूम करके पढ़ेंगे थोड़ा सा। इन महापुरुषों को सदर समर्पित जिन्होंने मूल निवासी बहुजन समाज को जागृत करने में अपना सारा जीवन अर्पण किया। अब फिर आ जाएंगे अपन ये पढ़ लेते, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती अपने इतिहास से सबक नहीं सीखती, इतिहास उन्हें सबक सिखाता है। यदि आपकी पहचान बदल दी गई है तो परिणाम आपका इतिहास बदल जाएगा। इतिहास बदलने से आपके पास ना कोई विरासत होगी, ना कोई पूंजी होगी। आपकी दीर्घकाल गुलाम बनाए रखने के लिए वो अपनी पहचान बदलना चाहते हैं। आपकी पहचान ख़त्म करना चाहते हैं। मूल निवासी बहुजन समाज की पहचान ख़त्म कर हमारे पास इतिहास की जो विरासत है उसे विरासत से भी हमें अलग करना चाहते हैं, ताकि इतिहास से जो ताकत जो प्रेरणा आपको मिलती है वही ताकत और प्रेरणा आपको ना मिले, आप लोग आगे ना बढ़ सके। यह सारा प्रयास इसके पीछे एक लंबा षड्यंत्र इसके पीछे है। हम दूसरा पेज खोलेंगे ये इसमें फर्स्ट में है प्रस्तावन। अब पढ़ेंगे कौन सा, आदिवासी के भारत के आदिवासी हिंदू नहीं है, ये भी नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 10वां के आदिवासी बुद्धिमान कब होंगे। हम आ जाएंगे 67 पर आएंगे। 67 पर ये पढ़ लेते हैं। देखें पेज नंबर कितने हैं, 67। तो ये आ गया 60 के बाद 7, बस ये। अब यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए बुद्धिमान कब होंगे, जिसे स्वाभिमान नहीं वह बुद्धिमान नहीं, वही सही इंसान नहीं, इसका कारण विदेशी ब्राह्मण और ईश्वर और भगवान नहीं। बुद्धिमान दो शब्द बुद्धि और मान से बना है। यानी बुद्धिमान होने के लिए बुद्धि विवेक और मान सम्मान सनामा दोनों होना चाहिए। तथ्य कथिन हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण जाति के सक्षम क्यों किसी भी दूसरी जाति के कुछ भी मान सम्मान है, तो क्यों शेष सभी जातियाँ बुद्धिमान हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि गुलामों को जाति की गुलामी को एक एहसास करा दो, वे गुलामी जाति के जंजीरों को तोड़ देंगे, तभी सभी बुद्धिमान बन सकेंगे। इतना बड़ा गलत है। मानसिक गुलामी की यही पहचान है। साफ शरीर पर 7 निशान है। टीका तंगाम, उन्हें संदर, कंगन और अंगूठियाँ। टीका छोटी मतलब फर्स्ट पढ़ेंगे। बर्तन साफ करते समय यही कहीं झूठा नहीं छोड़ते, कपड़ा साफ करते समय कहीं गंदा नहीं छोड़ते, तो खोपड़ी का बाल साफ करते समय थोड़ा सा टीका चोटी क्यों छोड़ते हैं। क्या यह बुद्धिमान हुई या नादानी है। दूसरा
जितना बड़ा टीका उतना बड़ा अंधविश्वास। इसी प्रकार अंधविश्वास नापने का मीटर है। तीसरा, अंग्रेजी में इसे पिंग टेल सुअर पिच कहा गया है। डिक्शनरी देख सकते हैं। अगर पिंग टेल में गांठ बांधा हो तो समझे पक्का गठियार पखंडिया अंधविश्वास है। टीका तिलक, टीका तिलक इसका मतलब है, क्या यह एंटीबायोटिक एवं विटामिन प्रोटीन चूहे तो छतुओं देता है तो मेहरबानी नहीं करते हैं, इसके बहाने जहर डालते हैं। उसी प्रकार धूर्त ब्राह्मण अपना माथे पर तिलक लाकर तगड़ा नहीं बनाता, बिल्कुल सबों को मूर्ख बनाता है। तिलक के बहाने सभी को माथा छूता और सबू से धूर्त ब्राह्मण अपना पैर छुआता। क्या यह समस्त या विमस्त ब्राह्मण अपने लालच पर लाइन खींचता है, दूसरों पर टोक क्यों देता है? तंगम बांधी, पालतू कुत्ता और फालतू कुत्ता में क्या फ़र्क है? फालतू कुत्ता स्वतंत्र और पालतू कुत्ता गले में बेल्ट रस्सी होती है। पंडियंत्र के तहत सीधे मालूवासी भोजन गले में तंगम बांधी कुत्ते को बेल्ट दे दिया गया। गले से रस्सी भेड़ बकरी होने का पहचान है, यह शेर होने का। गले में रस्सी बांधी झगड़े के समय बल देगा और विवेश कर देगा उन्हें। पर खंड बेल नत्थी उसके शोभा के लिए, लगाम के लिए। उसी प्रकार कहाँ जा रहा रे? समंच सुमद अन्य जनों इसके शोभा के लिए या लगाम के लिए है। जैनिक अगर हिंदू के लिए तो ब्राह्मण के साथ आदिवासी शूद्र डोम चमार हिंदू को जैनिक क्यों नहीं दिया जाता है? अगर कान पर रखने पे फायदा है तो दोनों कान पर रखकर पूरा फायदा क्यों नहीं लेते? जंतर, जो आदत भाषा बचपन में सीखता जाता है वही बाद में आदत बन जाती है। इसीलिए उच्च स्त्री पंडियंत्र के तहत चतेश ताबाची गंड जंतर गंड का आदत बचपन में ही लगाया जाता है ताकि जवानी से बुढ़ापे तक आदत से लाचार बुद्धिक निपुंसक बन रहे। रक्षाबंधन, इसका अर्थ है रक्षाबंधन इसका यही अर्थ है कि यह किसी बीमारी दुर्घटना का गिहार से रक्षा कर सकता है। कलह किसी भी जाति को बांधने वाला दूत ब्रांड रक्षाबंधन हो गया। पंड का झंड बांधने वाला हो गया। चलते फिरते मजबूत डंडा और फिरते दिन रात पंड का झंडा। क्या है यह, बुद्धिमान या गुलामी? 20 साल की बहादुरी बहन 5 साल के दुर्बल छोटे भाई को रक्षा सूत्र बांधकर किसी प्रकार की रक्षा की उम्मीद कर सकती है? छोटा भाई बड़े भाई को प्रेम का धागा क्यों नहीं बांधता? दरअसल यह व्यवस्था नारियों को नीचे बनाए रखने के पंडित अबल बेचारी दुर्बल है। अंगूठियाँ, दाहिने हाथ की अंगूठी में दाल दूध घी की चकनापान रहता है। बाएं हाथ के अंगूठी में गंदगी फघन का अंश भी रहता है। तो यह अंगूठियों में कीड़ा बनेगा। यह हम क्यों अंगूठियाँ बैक्टीरिया का शीशा महल का पोल्ट्री फार्म नहीं बन जाता? घोड़े के नाल जो जानवर के पैर में होता है उसे गढ़ांग लोग को अंगूठियाँ में पहनाते हैं। तो लोगों का जानवर घोड़े से बेहतर है ये बंदरता। नोट, डॉक्टर एक नस बंद करता है तो जिंदगी भर बच्चा होना बंद हो जाता है। और दूर ब्राह्मण शरीर पर यह 7 नर्स बंद करता तो यह जिंदगी भर बुद्धि होगा। शरीर पर यह 7 ताले के अंदर बुद्धि बंद है। और अगर एक भी ताला लगा तो बुद्धि बंद ही रहेगी। तो व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हो सकता है? देवी नहीं लेवी, देवता नहीं लेवता, मानव ही महान। श्री गणेश होना मतलब बेवकूफ़ी शुरू होना।
अब पढ़ेंगे इसको, थोड़ा जूम कर लेते हैं। देवी 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 मतलब देवी वही जो देती हैं। माँ देवी हैं, जन्म देती हैं, स्थान का दूध देती हैं और सेवा देती हैं। मंदिर में देवी हैं या लेवी चढ़ा देती हैं। ये लेती और काली, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, दुर्गा ब्राह्मण का देवी हैं। शेष सभी जातियों को लेवी, क्योंकि सबों से आदिवासी हिंदू नहीं लेती हैं, ध्रुव ब्राह्मण को देती हैं। अब पढ़ेंगे तो देवता वही जो देता है। पिता देता है और भोजन, वस्त्र, आवास मतलब मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य देता है। मंदिर में देवता और या लेवता ब्राह्मण विष्णु महेश चढ़ावा देता है या लेता है। गणेश मतलब सहोदर भाई की भी खून देने के लिए जांच ग्रुप जरूरी है। तो क्या हाथी का खून आदमी से मिल सकता है? तो क्या आदमी का गर्दन काट कर हाथी को गर्दन से सेट हो जा सकता है? आदमी का गर्दन छोटा और हाथी का गर्दन मोटा, क्या दोनों फिट कर सकते हैं? उतना भारी शरीर 50 से 100 ग्राम के चूहे पर बैठाकर सवारी कर सकता है? अगर ज्ञान इतना विकास था तो इतनी देवी शक्ति थी तो क्या घर में दरवाजे भी नहीं रहे होंगे? फिर गणेश बनाने की जरूरत पड़ी। गोबर में कीड़े मिले सकते हैं। गणेश यानी श्री गणेश होना मतलब बेवकूफ़ी, बुद्धिहीनी शुरू होना। अब पढ़ेंगे हम बुद्धिमान ब्राह्मणों की गुलामी। थोड़ा जूम कर लेते हैं। तुम्हारी मूल समस्या आर्थिक गरीबी अथवा किताबी अशिक्षित नहीं, बिल्कुल विषमत, उच्च नीच, मूलतः धर्म यानी ब्राह्मण धर्म जिस रणनीति के तहत हिंदू धर्म कहा आधारित यह सामाजिक व्यवस्था है जिसमें तुम्हें ब्राह्मण जाति से नीचे कबूल करवा दिया गया। तुम्हें हजारों साल से उच्च स्तरीय पंडित के तहत गुलाम बनाया जा रहा है। इसे गुलामी की जिस जेल में हो उसे को तुमने अपना घर आस्थान मान लिया। जब तक तुम ब्राह्मण जाति की इस गुलामी की जेल में रहोगे तब तुम्हारे अपने आने वाले पीढ़ी को भी मान सम्मान मुश्किल ही नहीं असंभव है। अगर समाज में दुर्गति का कारण जानना है तो समाज को पोस्टमार्टम इसी प्रकार करना होगा जिस प्रकार किसी मृतक की मौत का कारण जानने के लिए सिर फाड़ कर पोस्टमार्टम करना होता है। जिस प्रकार चूहे की जाल को चूहा नहीं समझ पाता उसी प्रकार चाल आ रहा है। बाघ की जाल को बाघ नहीं समझता, फंसता चला जाता है। सभी प्रकार ब्राह्मण की जाल को साधारण बुद्धि वाला आदमी नहीं समझता और ब्राह्मण की गुलामी फंसता चला जाता है चला आ रहा है। बैक्टीरिया साधारण आँख से दिखाई नहीं देता, उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार ब्राह्मण की गुलामी साधारण बुद्धि से दिखाई नहीं देती, इसके लिए तक्षण बुद्धि, तर्कशील बुद्धि की जरूरत होती है। सभी छोसे एक फर्स्ट बच्चा जन्मे माँ पिताजी नाम रखे ब्राह्मण जाति, क्या माता पिता को केवल बच्चा जन्माने का ताकत है और नाम रखने की बुद्धि नहीं? कपड़ा पहनावे माता पिता उन्हें जाना पहनावे ब्राह्मण, क्या या एक एंटीबायोटिक उन्हें एक ही कान पर क्यों बांधते हैं? क्या दबाने वाला नर्स एक ही कान पर होता है? क्या उनके ब्राह्मण का झंड और कान ढांकने वाला डंडा नहीं है? अब हम अगले पेज पे आ जाते हैं, ख़त्म होने वाला। थोड़ा जूम कर लेते हैं। पढ़ा लिखा सम्मान बुजुर्ग राजपूत भूमिहीन गवाल को भी आशीर्वाद देता है। भिखमंग ब्राह्मण रंदान बच्चा, क्या यही सब या गुलामी है? दूसरा 34 है। पालन पोषण करेगा माता पिता, शादी कराएगा ब्राह्मण जाति। वाह यार क्या लिखा है।
शादी की तैयारी करेगा लड़की लड़के के माता पिता, लगन महीने दिन और समय बताएगा ब्राह्मण। वेरी गुड। समाधि हमारा मिलना करवाएगा ब्राह्मण, क्या अवगत एजेंट। नौकरी व्यापार में जाना, किसी को यात्रा शोभा मोह देखेगा ब्राह्मण और घर का इंजीनियर। सबके घर आंगन में घुसने वाला ब्राह्मण आंगन में कोई नहीं जा सकता, वन वे ट्रैफिक नहीं। मरेगा कोई भी जाति मुखी शक्तिपाठ और स्वर्ग का ठेका लेगा ब्राह्मण, क्या यह स्वर्ग का ठेकेदार है? क्या वह स्वर्ग की दूरी और स्वतः ही बांध सकता है? वह महल झोपड़पट्टी वहाँ का नाल क्या ब्राह्मण साहब है? मूर्ति बनवाएगा कुम्हार, कलाकार ब्राह्मण प्रतीक्षा करवाएगा ब्राह्मण, क्या यह प्रमाण प्रतीक्षा है? पंडित प्रतीक्षा देवी हो या देवता, मंत्र पढ़ेगा संस्कृत में ब्राह्मण, क्या देवी देवता केवल संस्कृत भाषा ही जानते हैं? क्या अंग्रेजी हिंदी वह नहीं समझते? ऑफिस में सफाई का काम चपरासी का, मंदिर में सफाई का काम ब्राह्मण का, फिर चपरासी नीचा और पंडित ऊंचा कैसे? दूसरे सभी हिंदू जितना भी पढ़ते शंकराचार्य बनेंगे ब्राह्मण जाति, क्या इसी पर ब्राह्मणचार्य जाति एक कदित उचित है? लालट पर 3 दिहाड़ी पड़ी हो लगाएगा ब्राह्मण, और क्या यही DMRSP का गाड़ी हेडलाइट की तरह नहीं? पालन पोषण करेगा माता पिता और आए दिन वह दुलवाएगा ब्राह्मण, क्या माता पिता इसके लायक नहीं, नालायक है? घर में BA MA पास और 2 रुपए की पोथी सत्यनारायण कथा सुनवाएगा ब्राह्मण, क्या ये शेष पढ़े लिखे उसी पोथी का पढ़ने लायक नहीं है? अच्छे ढंग से नहाएगा धोएगा को भी पवित्र करेगा ब्राह्मण, क्या उसका हाथ एंटीबायोटिक है? फल और दूध को नंगे हाथ से पिलाता है और कहता है हो गया सर्वमर्थ ब्राह्मण, क्या उसके नाखून में अमृत है? गोबर का गणेश कहवाता और ब्राह्मण, और गोबर में कीड़े हो सकता है या हाथी सूंड वाला गणेश? फोटो मशीन जापान और पूजा करवाएगा भारत के विश्वास कर्म और ब्राह्मण, अगर विश्वास कर्म यहाँ तो मशीन दूसरे देश से क्यों लाते हैं? MBBS करने में डॉक्टर साहब कहलाता है, लेकिन ब्राह्मण का बच्चा जन्मते ही पंडित निपुण कहलाता है। थोड़ा सा और बच्चा है। लालट किसी भी जाति का हो, टीका लगाएगा ब्राह्मण, उसी बहाने पढ़े लिखे सम्मान बुजुर्ग राजपूत भूमिहार को भी ब्राह्मण का बच्चा माथा छूता और उन लोगों से पैर छूता, और क्या यह गुलामी नहीं? सब्जी उपजावे किसान और पहला फल लेगा ब्राह्मण, क्या रात को रखवाली करता है? रोगी का इलाज करेगा डॉक्टर, गायदान लेगा ब्राह्मण। राजपूतों का भूमि का लेगा, लेकिन पंडित को पंडित नहीं व्यक्ति पंडित जी, क्यों हिंदू के किसी भी जाति में जी हैं? थोड़ा अच्छा कर लें। हाँ ठीक है। मंदिर और सभी हिंदुओं को 100% चढ़ावा मांगेगा ब्राह्मण, क्या शेष सभी झाले बजाने के लिए हिंदू हैं? बंदूक पिस्तौल से डरता है गुंडा, और दंत कहानी स्वर्ग नरक से डरता है पांडा। विष पैदा करता है सांप, और विषम मत ऊंचा नीचा छुआछूत पैदा करता है ब्राह्मण। जिला का मालिक DM, राज्य का मालिक CM, देश का मालिक PM, लेकिन तथाकथित हिंदू समुदाय का मालिक ब्राह्मण। यह शेष सभी हिंदू नालायक मालिक होने लायक नहीं है। आखिरी बच्चा है अपना ये पढ़ना, 30वां है। सभी हिंदू गुलाम हैं, गुलाम बनाने वाले ब्राह्मण क्या शेष जातियों वाले के तरह हम कमाने खाने और बच्चा जन्मने के लिए जीते हैं। शरीर बर्बाद करता है बैक्टीरिया और समाज बर्बाद करता है ब्राह्मण।
खेत बिगड़े सोमान गांव बिगड़े ब्राह्मण। इसी प्रकार तत्विक हिंदू धर्म क्या एक जेल नहीं है? क्या ब्राह्मण जाति उसी जेल को जेलर नहीं है? क्यों सभी जातियों कैदी नहीं है? क्या मनु स्मृति जैन मनुअल नहीं है इसी जिसमें केवल जाति के नाम पर ब्राह्मण की ओर प्रतिष्ठित परिचय सभी जातियों को कैदी की तरह अपमान लिखा है? अर्थात सब तक कष्ट जाति रहेगा तब तक ब्राह्मण शिष्ट रहेगा, शेष सभी जातियों निश्चित रहेगी। सामाजिक में कष्ट बराबर होगा। जोहार, जय भील प्रदेश। हमने जो कॉपी में था वही पढ़ा है, दूसरा अलग से कुछ नहीं पढ़ा। जैसे ये कॉपी है आदिवासी हिंदू धर्म ने, ये कॉपी, इसमें लेखक कौन है, किसी को लाभ चाहिए तो मंगा सकते हैं। ये कहाँ से इसका फ्लिपकार्ट बहुजन शिक्षा केंद्र नागपुर की है।